जैसा चोर इनका नेता वैसा चोर ये सब समाज को बेचने का काम करते हैं हराम। बीजेपी के नेता जो मंडल अध्यक्ष हैं अतुल सिंह है, हमारे बच्चों को मारा। जैसा चोर इनका नेता वैसा चोर ये सब समाज को बेचने का काम करते हैं हरामी। ये शब्द हमारे नहीं, ये शब्द हैं उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर जी के। मौका था महाराजा सुहेलदेव जयंती का, मंच सजा था सम्मान और इतिहास के नाम पर, लेकिन मंच से जो बोला गया वो शब्द उसी समाज के नेता के थे। मानो वो शब्द नहीं, जज्बात बनकर उनके मुंह से निकल रहे हों। लग रहा था बहुत कुछ बोलना चाहते हैं, लेकिन शांत हो गए। बड़ी संख्या में महिलाएं, युवा और समाज के लोग वहां पर मौजूद थे और उसी मंच से खुलेआम गालीनुमा बयान दिया गया। अब सवाल सिर्फ अनिल राजभर के शब्दों का नहीं है, सवाल है ओम प्रकाश राजभर की चुप्पी का भी, क्योंकि जिन लोगों को चोर कहा गया वो कोई और नहीं बल्कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के समर्थक बताए जा रहे हैं। लेकिन सवाल तो ये है कि जिस समाज के ठेकेदार बनने का दावा करते हैं मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी, उसी समाज से आते हैं मंत्री अनिल राजभर भी। तो फिर बताइए ये गाली समाज को थी या फिर भाजपा के गठबंधन में बैठे ओम प्रकाश राजभर जी को? क्योंकि अगर ये गाली समाज को थी तो मंच पर बैठा मंत्री अपने ही समाज को चोर क्यों कह रहा था? और अगर ये गाली समाज को नहीं थी तो फिर सवाल उठता है कि क्या भाजपा गठबंधन में बैठे ओम प्रकाश राजभर जी निशाने पर थे? लेकिन अब लोग पूछ रहे हैं कि क्या समाज की पहचान भी गठबंधन के हिसाब से तय होगी? सत्ता के लिए समाज को गिरवी रखने का लाइसेंस कब से मिलने लगा? ओम प्रकाश राजभर जी अब समाज के नेता नहीं, भाजपा के साइलेंट पार्टनर बन गए हैं, जहां अपमान भी गठबंधन का हिस्सा है। और अगर सूत्रों की माने तो कार्यक्रम में मौजूद कुछ समर्थकों का ये आरोप भी है कि भाजपा नेताओं द्वारा उनके साथ मारपीट तक की गई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर आग की तरफ फैल रहा है। आक्रोश इतना बढ़ गया कि रात में ही सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के कुछ नेता महाराजा सुहेलदेव पार्क सारनाथ में धरने पर बैठ गए। प्रशासन पहुंचता है, समझा बुझाकर धरने से उन लोगों को हटाया जाता है, लेकिन सवाल अब भी वहीं खड़ा है। क्या सत्ता में बैठा मंत्री किसी समाज को चोर कह सकता है? क्या यही है भाजपा की सामाजिक समरसता? सबसे बड़ा सवाल, ओम प्रकाश राजभर जी, क्या यह बयान आपकी सहमति से दिया गया था? क्योंकि अगर यह बयान गलत है तो अब तक माफी क्यों नहीं? और अगर यह सही है तो किसे समाज को बेचने वाला बताया जा रहा है? महाराजा सुहेलदेव की जयंती पर अगर सम्मान की जगह अपमान परोस दिया जाए तो यह सिर्फ एक बयान नहीं, यह सत्ता का असली चेहरा बन जाता है। अब देखना यह होगा कि ओम प्रकाश राजभर इस पर साफ जवाब देते हैं या फिर हमेशा की तरह चुप्पी साध लेते हैं, क्योंकि सवाल समाज का है, सम्मान का है और सत्ता की जिम्मेदारी का है।